हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जी, थैंक यू सो मच। जी 9.9 लास्ट में उन्होंने ये बोला था कि जो है, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं उदासीन की भांति इन भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मतलब जो कुछ हो रहा है और जो कर्म हो रहे हैं उसमें मेरा मेरा कोई हाथ नहीं है। एक तरीके से जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस या लिटिल इंडिपेंडेंस या सूक्ष्म स्वतंत्रता वो हमको उन्होंने दे रखी है। नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे कोई जज होता है तो वो किसी को फांसी देता है, किसी को कारावास की सजा देता है, या किसी को जो है अलग तरीके की प्रचुर धनराशि मिलती है, जैसे कंपनसेशन मिलता है। तो जज जो है एक तरीके से फैसला तो सुना रहा होता है मगर वो उदासीन होता है। वो बेस्ड ऑन उनके जो कर्म होते हैं उसके बेस पे वो जो है हो रहा होता है सब कुछ। तो उसी तरीके से भगवान भी ऐसे ही करते हैं, या ऐसे ही इस प्रकृति में हो रहा होता है। 9, तो 10, 11 हुआ था ना कल? नहीं 9 तक ही हुआ था। 9 तक हुआ। 9 तक हुआ था जी। अच्छा। 10th वाला जी, 10th प्लीज। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरीत वर्तते। जी फिर वो कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भौतिक प्रकृति है या उनकी बहिरंगा शक्ति है, वो उन्हीं की एक शक्ति है। एक स्पिरिचुअल उनकी एनर्जी है और एक मटेरियल एनर्जी है, ये भी उन्हीं की एक शक्ति है। और उन्हीं के अंडर में या उन्हीं के गाइडेंस में ये काम करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता है। जैसा कि उन्होंने पिछले 2-3 वर्ष पहले बताया था कि ब्रह्मा जी के जब दिन शुरू होता है तब हम जो है, तो हमारा उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है तब जो हम विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से बताया कि ये सारी शक्तियां जो हैं, जिसके कारण ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये मेरे द्वारा ही हो रहा है और मैं ही इनका अध्यक्ष हूँ। मेरे ही द्वारा सब कुछ हो रहा है। जी थैंक यू। अगला पढ़िए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जी थैंक यू। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो ये वर्ष से वो बता ही रहे हैं कि जो है बहुत से लोग जो निराकार की बात करते हैं, तो वहां पे जो है, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं निराकार नहीं, बहुत से तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि भगवान जो है मनुष्य रूप में कैसे आ सकते हैं अगर वो भगवान है तो यहाँ उन्होंने बोला है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ट्रांसजेंडरल नेचर को वो नहीं समझ पाते हैं। हर लोग, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो निराकार हैं तो वो साकार भी हो सकते हैं, और अगर साकार हैं तो निराकार भी हो सकते हैं। उनका यही तो पावर है, वो कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थैंक यू मोहन। अगला पढ़िए प्लीज। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। थैंक यू। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, मतलब मोहग्रस्त होते हैं और भगवान को मनुष्य के रूप में नहीं समझ पाते कि कैसे वो राम का उन्होंने अवतार ले लिया, या जो है और जो नरसिम्हा भगवान आए या जो और भगवानों के अवतार हुए उसको नहीं समझ पाते, वो मोहग्रस्त होते हैं। मटेरियल एनर्जी या माया से जो है ग्रसित होते हैं। वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो आसुरी और नास्तिक
इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, उनकी जो आस्था है ही नहीं, उनके नास्तिक विचार हैं और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, और इस तरीके से माया के द्वारा ग्रसित होकर उनके अगर उन्होंने उनके मन में अगर मुक्ति की भी आशा है तो वो होना बहुत ही मुश्किल है। और उनके जो कर्म होते हैं वो सारे सारे सकाम कर्म होते हैं, और उसका जो रिजल्ट है उसका जो है रिजल्ट नहीं होता और वो निष्फल हो जाते हैं, मतलब उसका कोई फल नहीं मिल पाता। हायर गोल का जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते। बाकी तो जो उनको सकाम कर्म के जो पुण्य मिलते हैं वो तो मिल सकते हैं, मगर यह है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है या भगवान का प्रेम है या भगवान की धाम में लौटने का जो ऑप्शन है वो उनको नहीं मिल पाता, और वो जीवन मृत्यु के चक्कर में भी फंसे रह सकते हैं। तो यहाँ मैं खत्म करता हूँ।